चलें कि 3 साल के दौरान ज्यादती के 5.3% मुल्जिमान को सजा मिल सकी। रेप केसेस की तफसील और सजाओं से मुतल्लिक रिपोर्ट लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली है। 2022 में रेप केसेस में सिर्फ 5% मुल्जिमान को सजाएं हुई। पुलिस ने 3642 मुकदमात दर्ज किए, सिर्फ 220 मुल्जिमान को सजाएं हो सकी और बाकी सब बरी हो गए। आपको इस वक्त अपडेट करते चलें कि 3 साल के दौरान ज्यादती के 5.3% मुल्जिमान को सजा मिल सकी है। रेप केसेस की तफसील और सजाओं से मुतालिक रिपोर्ट लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली है। 2022 में रेप केसेस में सिर्फ 5% मुल्जिमान को सजाएं हुई हैं। पुलिस ने 3.642 मुकदमा दर्ज किए हैं, सिर्फ 220 मुल्जिमान को सजाएं हो सकी, जबकि बाकी सब बरी हो गए। पंजाब वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी के क़याम का फैसला। काबीना की मंजूरी के बाद अथॉरिटी के दायराकार इख्तियारात और फंक्शंस को हतमी शक्ल दे दी गई। पंजाब वाटर एंड सैनिटेशन एक्ट में कंपनी के काम का भी तयन कर दिया गया है। अथॉरिटी का सरबराह डायरेक्टर जनरल होगा। अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सरबराह वज़ीर आला पंजाब होगा। और इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, इस बारे में तफसीलात से अपडेट कीजिए। पंजाब हुकूमत की तरफ से पंजाब वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी के क़याम का हतमी कर लिया गया है और काबीना की मंजूरी के बाद अथॉरिटी के दायराकार इख्तियारात और फंक्शंस को हतमी शक्ल दे दी गई है। पंजाब वाटर एंड सैनिटेशन एक्ट में जो अथॉरिटी के काम का भी तयन कर लिया गया है। पंजाब वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी का सरबराह डायरेक्टर जनरल होगा, जबकि अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सरबराह वज़ीर आला पंजाब होगा। इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वाइस चेयरमैन, चेयरमैन पीएनडी, सेक्रेटरी हाउसिंग, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, एमडी वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसीज, चार टेक्निकल मेंबर और जो सेक्रेटरी है वो अथॉरिटी का डीजी होगा। जो दस्तावेजात लाहौर न्यूज़ को मौसूल हुई उसके मुताबिक पंजाब वाटर अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हर 3 माह में होना लाजिम होगी। पंजाब के दीगर अजला में काम करने वाले वासाज भी अथॉरिटी के ज़ेर इंतजाम काम करेंगे। एक्ट में अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल के इख्तियारात भी वज़ा कर दिए गए हैं। इसके अलावा वासा लाहौर, वासा फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी और गुजरांवाला भी नई पंजाब वाटर अथॉरिटी ज़ेर इंतजाम काम करेंगे। पंजाब में मौजूदा सैनिटेशन एजेंसीज को अपने मामलात के हल के लिए अथॉरिटी का रुख करना पड़ेगा। जो नई बनने वाली अथॉरिटी है ये पानी के बिलों की रकूम में कमी या ज्यादती का इख्तियार भी रखती होगी। इसके अलावा ज़ेर ज़मीन पानी को बचाना, नए मनसूबाजात का आगाज करना, ग्राउंड वाटर को बचाने के लिए इकदाम करना, सरफेस वाटर को काबिल इस्तेमाल बनाने की जिम्मेदारियां भी नई बनने वाली अथॉरिटी को तफवीज़ कर दी गई हैं। इसके अलावा पंजाब हुकूमत की तरफ से जो पंजाब वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी एक्ट बनाया गया है उसके मुताबिक इदारों को खुद मुख्तार बनाने के लिए नई बनने वाली अथॉरिटी और जो तमाम वासाज हैं रेवेन्यू खुद जनरेट करेंगे और अपना रेवेन्यू जनरेट करके खुद मुख्तार होंगे। इसके अलावा ज़ैन, आप तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत हुई। पंजाब हुकूमत ने स्कूल्स बसों के हवाले से मुजव्वज़ा रूल्स पेश कर दिए हैं और गली मोहल्लों में स्कूल्स को बसों से अस्तस्ना देने का प्लान है। 4000 रुपए से कम फीस वाले स्कूल्स को भी बसों से अस्तस्ना देने जा रहे हैं। सरकारी वकील की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, जबकि हुकूमत ट्रैफिक के मामले पर काफ़ी संजीदा नज़र आ रही है। जस्टिस शाहिद करीम की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। वासा को सर्विस स्टेशन और होटल्स पर फौरी वाटर मीटर लगाने का हुक्म भी दिया गया है, जबकि समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। आपको बताते चलें कि लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। पंजाब हुकूमत ने स्कूल्स बसों के हवाले से मुजव्वज़ा रूल्स भी पेश कर दिए हैं। गली मोहल्लों में स्कूल्स को बसों से इस्तस्ना देने का प्लान है। 4000 रुपए से कम फीस वाले स्कूल्स को भी बसों से इस्तस्ना देने जा रहे हैं। सरकारी वकील का मौक़िफ़, जबकि जस्टिस शाहिद करीम ने ये रिमार्क्स दिए कि हुकूमत ट्रैफिक के मामले पर काफ़ी संजीदा नज़र आ रही है। वासा को सर्विस स्टेशंस और होटल्स पर फौरी वाटर मीटर लगाने का हुक्म दिया गया है और समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। दारुल हुकूमत लाहौर का मौसम सर्द और खुश्क रिकॉर्ड किया गया है। सूरज भी किरणें बिखेरने लगा। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक शहर में बारिश का कोई इम्कान जाहिर नहीं किया गया। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सामिया सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सामिया, अपडेट कीजिए मौसम बारे।
बिल्कुल सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में शदीद धुंध के बादल छट गए हैं और सूरज अपनी किरणें ज़मीन पर बिखेरता हुआ दिखाई दे रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में सर्दी की लहर में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। अलबत्ता अगर बात की जाए दर्जा हरारत के हवाले से तो आज कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। ताहाल भी शहर लाहौर में बारिश बरसने के जो हैं वो कोई भी इम्कानात ज़ाहिर नहीं किए जा रहे। अलबत्ता महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि हवा में नमी का जो तनासुब है वो 69% तक जा पहुँचा है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से तो आज आलूदगी के एतबार से लाहौर पाकिस्तान में तीसरे नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि शहर में स्मोक की मजमूई शरह 181 तक जा पहुँची है। इसी तरह अगर बात की जाए शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तो वहाँ भी सूरत हाल कुछ इत्मीनान बख्श नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि DHA फेज़ 8 के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 318 रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि शहर लाहौर में ताहाल बारिश बरसने के जो हैं वो कोई भी इम्कानात नहीं। अलबत्ता अगर शहर लाहौर में बारिश नहीं बरसेगी तो ये देखा जाएगा कि आइंदा आने वाले दिनों में स्मोक की जो शरह है उसमें मज़ीद इजाफे का इम्कान है। अलबत्ता तिब्बी माहिरीन की जानिब से यही बताया जा रहा है कि बढ़ती हुई सर्दी के बाइस खुश खांसी, नज़ला ज़ुकाम जैसी बीमारियां तेज़ी से शहर लाहौर में फैल रही हैं, तो शहरी एहतियाती तदाबीर पर लाजमी अमल करें। जी शुक्रिया सामिया। एक लाइसेंस पर मुख्तलिफ शहरों में गैर कानूनी LPG सिलेंडर बाउज़र बनाने का इंकशाफ सामने आया। ओगरा ने लाइसेंस याफ्ता कंपनीज को तलब कर लिया है। ओगरा की लाइसेंस याफ्ता कंपनियां मुख्तलिफ शहरों में गैर कानूनी काम कर रही हैं, जबकि ओगरा ने शिकायत मौसूल होने के बाद कंपनीज को आज तलब कर लिया है। इसी बारे मजीद बात कर लेते हैं फाहद अमीन से। फाहद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, एक लाइसेंस पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जो है वो गैर कानूनी LPG सिलेंडर और बाउज़र बनाने के इंकशाफ जो है वो सामने आया है। ओगरा ने जो है वो लाइसेंस याफ्ता कंपनियों को आज तलब कर लिया है। LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन इरफान कोकर की शिकायत ओगरा ने जो है वो आज कंपनियों को तलब किया है। ओगरा की लाइसेंस याफ्ता कंपनियां धोखाधड़ी से एक लाइसेंस पर मुल्क के दीगर शहरों में जो है वो गैर कानूनी काम कर रही थी। लाहौर की कंपनी कराची कोयटा, जबकि कराची कोयटा की कंपनियां पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जो है वो गैर कानूनी तौर पर LPG सिलेंडर और बाउज़र बना रही थी। ओगरा को शवाहद मिलने के बाद इन तमाम लाइसेंस याफ्ता कंपनियों को आज तलब किया गया है। इस हवाले से इरफान कोकर का कहना है कि ओगरा के लाहौर ऑफिस में इन कंपनियों को तलब किया गया है। जो कंपनियां इस कारोबार में मुलव्वस हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ओगरा के नए कवानीन भी जो है वो आ चुके हैं। 1 करोड़ रुपए से जायद के भारी जुर्मानों के साथ साथ 14 साल कैद बमुशक्कत की सजा भी जो है वो हो सकती है। ओगरा ने गुज़िश्ता माह 5 कंपनियों को 5-5 लाख जुर्माने भी किए थे। उनका कहना है कि ओगरा के नए कवानीन आने के बाद जुर्माने और सजा में इजाफा कर दिया गया है। जी ठीक है फाहद, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। पंजाब असम्बली का इजलास आज दोपहर 2 बजे शुरू होगा। इजलास की सदारत स्पीकर मलिक अहमद खान करेंगे। वक्फे सवालात के दौरान बल्दियाती हुकूमत और कम्युनिटी डेवलपमेंट के जवाबात दिए जाएंगे। 0 आवर नोटिस भी ज़ेर बहस आएंगे। पंजाब एजुकेशन, निसाब, तरबियत और असेसमेंट अथॉरिटी बिल 2025 मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। मजीद बात कर लेते हैं हमजा खुर्शीद से। हमजा, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली का इजलास आज दोपहर 2 बजे शुरू होगा, जबकि पंजाब असम्बली के इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। पंजाब असम्बली इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक पंजाब असम्बली इजलास में वक्फा सवालात के दौरान बल्दियाती हुकूमत और कम्युनिटी डेवलपमेंट के जवाब दिए जाएंगे, जबकि इजलास में 0 आवर नोटिस भी ज़ेर बहस आएंगे। इसके अलावा इजलास में हुकूमती कार्रवाई के दौरान पंजाब एजुकेशन, निसाब, तरबियत और असेसमेंट अथॉरिटी बिल 2025 मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा, जबकि इजलास में अहम नौइयत के दीगर मामलात पर भी ज़ेर गौर आएंगे, जिस पर बहस की जाएगी। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया हमजा। स्कूल टीचर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2024 के कवायद ज़वाबित को वज़ा कर दिया गया है। उम्मीदवारों की मुतल्लिका मज़मून में MA, BS ऑनर्स की डिग्री होनी चाहिए। उम्र की हद 21 से 45 साल तक होगी। उम्मीदवारों में तदरीसी तजुर्बे वाले अफराद को तरजीह दी जाएगी। मज़ीद अपडेट्स जान लेते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, इंटर्नशिप के लिए कवायद ज़वाबित जारी कर दिए गए हैं, बताइएगा इस बारे।
جی بالکل، کالجز کی طرز پر اب اسکولوں میں بھی جو عارضی ٹیچر رکھنے کی پالیسی جو ہے وہ پاس کر لی گئی ہے، اور اس حوالے سے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے جو پالیسی کا اجرا کیا ہے اس کے مطابق پروگرام کے تحت اسکول ٹیچر انٹرنس کو پنجاب کے مختلف پرائمری، ایلیمنٹری، ہائی اور ہائی سیکنڈری اسکولوں میں تعینات کیا جائے گا۔ امیدواروں کو متعلقہ مضمون میں MA BS آنرس کی ڈگری حاصل ہونا لازمی ہے۔ عمر کی حد 21 سے 45 سال ہوگی۔ امیدواروں میں تدریسی تجربے والے افراد کو ترجیح دی جائے گی۔ اس کے ساتھ کامیاب امیدواروں کی فہرست جو ہے پورٹل اور اسکول نوٹس بورڈ پر آویزہ کی جائے گی۔ اسکول کے پرنسپل منتخب امیدواروں کو 3 دن کے اندر ملازمت کا جو مراسلہ ہے، جو لیٹر ہے وہ جاری کریں گے۔ منتخب ہونے والے امیدواروں کی کارکردگی کی نگرانی کی جائے گی۔ پرائمری لیول کے لیے ماہانہ وظیفہ 48,000 روپے ہوگا۔ ایلیمنٹری لیول کے لیے 38,000، پرائمری لیول کے لیے 38,000، لیول کے لیے 40,000 اور ہائی سیکنڈری کے لیے 45,000 روپے جو ماہانہ وظیفہ مقرر کیا گیا۔ مدت 9 ماہ ہوگی جس میں موسم گرما کی تعطیلات شامل نہیں ہوگی۔ وظیفہ پورے پروگرام کی مدت کے دوران ادا کیا جائے گا۔ انٹرنشپ کا معاہدہ غیر منتقل ہوگا اور انہیں مستقل بھی نہیں کیا جائے گا۔ انٹرنشپ مکمل ہونے پر منتخب اساتذہ کو صرف سرٹیفکیٹ دیے جائیں گے۔ سرٹیفکیٹ بھی دیے جائیں گے۔ عاطف پرویز تفصیلات سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔